अस्सलाम वालेकुम। आशा है कि आप लोग सब ठीक से होंगे। सबसे पहले आप सभी को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित कविता गीत गाने दो मुझे का अध्ययन करेंगे। गीत गाने दो कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने निराशा में आशा का संचार करना बताया है। गीत गाने दो मुझे का अध्ययन करने से पहले हम निराला जी के जीवन परिचय पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले उनका जीवन परिचय देखते हैं। निराला जी बहुत ही अभावग्रस्त जीवन उन्होंने व्यतीत किया था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बचपन का नाम सूर्य कुमार था। जब वे केवल 3 वर्ष के थे तभी उनकी माता का निधन हो गया। किशोरावस्था में उनका विवाह कर दिया गया। पत्नी की प्रेरणा से निराला जी की साहित्य और संगीत में रुचि उत्पन्न हुई। सन 1918 में उनकी पत्नी की असामयिक मौत हो गई। उसके बाद पिता, चाचा, चचेरे भाई एक एक कर सबकी मृत्यु हो गई। इतना ही नहीं, उनके एक पुत्र और पुत्र की मृत्यु भी हो गई। पुत्र की मृत्यु तो अल्पायु में ही हो गई थी और अंत में पुत्री सरोज की असामयिक मृत्यु ने तो उनको तोड़कर ही रख दिया। निराला जी का पूरा जीवन अभावों व दुखों से ग्रस्त रहा। निराला जी की साहित्यिक विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1, उनकी कविताओं में प्रेम, प्राकृतिक चित्रण और रहस्यवाद है। दूसरा, भारतीय इतिहास, दर्शन और परंपरा का व्यापक बोध। तीसरा, समकालीन जीवन के यथार्थवादी पक्षों का चित्रण। चौथा, राष्ट्रीय चेतना और भारतीय संस्कृति का गंभीर चित्रण। और पांचवा है भारतीय कृषक। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। काव्य कृतियाँ: परिमल, गीतिका, अनामिका, बेला, अर्चना, आराधना, नए पत्र आदि। उपन्यास: अप्सरा, अलका, प्रभावती, इरावती, निरूपमा, रतिनाथ की चाची आदि। कहानी संग्रह: लिली, चतुरी चमार, सुकुल की बीवी, सखी, देवी। रेखाचित्र: कुली भाट। निबंध संग्रह: प्रबंध पद्म, प्रबंध प्रतिमा, चाबुक, चयन। समीक्षा: रविंद्र कविता, कानन, पंत और पल्लव। उनकी भाषा शैली की भी कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, छंदोबद्ध और छंद मुक्त कविता, तत्सम प्रधान खड़ी बोली, चित्रात्मक बिंब योजना, भाषा का कसाव, शब्दों की मितव्ययिता और अर्थ की प्रधानता। प्रबंध काव्य, मुक्तक और ग्रंथ सभी प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया है। अगली वीडियो में हम उनके पाठ प्रवेश को बताएंगे और कविता का आदर्श पठन करेंगे।